हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आज आप लोगों को करवाने वाली हूँ। इसका एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसमें कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। किसमें कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा में कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दंश कोशिका का पाया जाना किस संघ की विशेषता है? दंश कोशिका का पाया जाना किस संघ की विशेषता है? तो दंश कोशिका किस संघ में पाई जाती है? तो वह सेलेंट्रेटा में पाई जाती है। दंश कोशिका सेलेंट्रेटा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। बौथ स्पंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो बौथ स्पंज के नाम से जाना जाता है स्पंजिया को। बौथ स्पंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्पंजिया को जाना जाता है। स्पंजिया को बौथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस संघ को समुद्री अखरोट कॉम्ब जेली कहा जाता है? किस संघ को समुद्री अखरोट व कॉम्ब जेली कहा जाता है? तो वह कौन सा संघ है जिसे कॉम्ब जेली या समुद्री अखरोट कहा जाता है? तो वह है टीनोफोरा। टीनोफोरा को समुद्री अखरोट व कॉम्ब जेली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव संदीप्ति का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है? जीव संदीप्ति का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो जीव संदीप्ति का गुण टीनोफोरा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उभयलिंगाश्रय है। उभयलिंगाश्रय की एक ही जीव में दोनों लिंग पाए जाते हैं। नर व मादा के दोनों लिंग पाए जाते हैं, उन्हें उभयलिंगाश्रय कहते हैं। तो वह कौन है? केचुआ और जोंक है। केचुआ और जोंक है। इसका डी आंसर सही होगा। ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ में उत्सर्जन होता है। आर्थ्रोपोडा संघ में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है? तो आर्थ्रोपोडा संघ में मैलपीघी नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। आर्थ्रोपोडा संघ में मैलपीघी नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ज्वाला कोशिका पाई जाती है। ज्वाला कोशिका पाई जाती है। ज्वाला कोशिका किसमें पाई जाती है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ज्वाला कोशिका प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडुडा या रेतनांग किस संघ की विशेषता है? रेडुला मतलब होता है कि जो जीव रेंग के चलते हैं, जैसे कि मोलस्का में मोलस्का संघ की विशेषता है। और जैसे कि स्नेल हो गया, मोलस्का में स्नेल आता है ना, तो वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीनस की पुष्प मंजूषा और वीनस की टोकरी के नाम से जाना जाता है। वीनस की पुष्प मंजूषा और वीनस की टोकरी के नाम से जाना जाता है। तो यूप्लेक्टेला को वीनस की मंजूषा और वीनस की टोकरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में काला अजर किस रोग जो होता है किस प्रोटोजुआ के द्वारा होता है? मनुष्य में काला अजर नामक जो रोग होता है वो किस प्रोटोजुआ के कारण होता है? तो इसके पहले हम आपको बता दें, यह मादा बालू मक्खी या सैंड फ्लाई के काटने से होता है। यह रोग मादा बालू मक्खी या एक मिनट रुक जाइए, मक्खी या सैंड फ्लाई के काटने से होता है। और यह प्रोटोजुआ किस प्रोटोजुआ के कारण होता है? लिस्मानिया या होता है लिस्मानिया डोनोवनी। लिस्मानिया
दोनों वनी के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं जीवित जीवाश्म है। लिविंग फॉसिल या जीवित जीवाश्म कौन सा है? तो यह है लिमुलस। लिमुलस एक जीवित जीवाश्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संघ में सूंड ग्रंथि जैसे उत्सर्जन अंग मौजूद होते हैं? किस संघ में सूंड ग्रंथि जैसे उत्सर्जन अंग मौजूद होते हैं? तो वह होता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में सूंड ग्रंथि जैसे उत्सर्जन अंग मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विशेषता निम्न में से कौन सी विशेषता सभी आर्थ्रोपोड्स द्वारा साझा की जाती है? तो इसका कौन सी विशेषता है जो सभी आर्थ्रोपोडा द्वारा साझा की जाती है? तो वह है संयुक्त उपांग। उसका आंसर हो जाएगा संयुक्त उपांग। संयुक्त उपांग मतलब शरीर से जुड़े हुए अंग जो मतलब जो जोड़ अंग जो काइटिन से बने होते हैं, जैसे कि झींगा मछली होती है ना, उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उपास्थि मछली है। उपास्थि मछली कौन सी है? उपास्थि मछली कौन सी है? तो वह डॉग फिश है। डॉग फिश जिसका कंकाल हड्डियों से कठोर नहीं बल्कि जैसे उपास्थि से बना होता है। उपास्थि एक लचीला और मजबूत ऊतक होता है जो कि मनुष्यों के नाक में भी पाया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और टेनिया सोलियन है। सोलियम है। प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और टेनिया सोलियम है। क्या है? तो यह सभी फ्लैटवर्म है। यह सभी फ्लैटवर्म है। प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और टेनिया सोलियम ये सभी क्या हैं? यह सभी प्लेटवर्म होते हैं। यह सभी प्लेटवर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। मेटामेरिक विभाजन की विशेषता होती है। मेटामेरिक विभाजन की विशेषता कौन सी होती है? तो वह एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा है। मेटामेरिक विभाजन की विशेषता एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ पशु समूहों में शरीर कम से कम कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति के साथ डिब्बों में विभाजित पाया जाता है। इस चारित्रिक विशेषता को कहा जाता है। इस चारित्रिक विशेषता को क्या कहा जाता है? फिर से क्वेश्चन को समझाती हूँ मैं। कुछ पशु समूहों में शरीर कम से कम कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति के साथ डिब्बों में विभाजित पाया जाता है। इस चारित्रिक विशेषता को क्या कहा जाता है? तो इसे विखंडी खंडी भवन या मेटामेरिज्म कहा जाता है। विखंडी खंडी भवन मेटामेरिज्म कहा जाता है। जैसे कि हम जो शरीर होता है वो खंडों में, जैसे लगता है कि डिब्बे के समान खंड में विभाजित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जानवरों के किस समूह में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो 4 कक्षीय हृदय जो कि मनुष्यों में पाया जाता है, 4 कक्ष होता है, जैसे कि बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय। तो उसी प्रकार से जानवरों का कौन सा समूह है जिसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है तो वह है मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी। मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, सेम मनुष्यों के समान। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा एक जहरीला सांप नहीं है? कोबरा, वाइपर, क्रेट ये तीनों सांप जहरीले होते हैं, पर पाइथन जो कि जहरीला नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। शरीर गुहा, शरीर की दीवार और आंत के बीच मौजूद गुहा। कुछ जानवरों में शरीर की गुहा मेसोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध नहीं होती है। ऐसे जानवरों को कहा जाता है, तो ऐसे जानवरों को क्या कहा जाता है? स्यूडोसिलोमेट कहा जाता है। ऐसे जानवरों को स्यूडोसिलोमेट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। फाइलम के वयस्कों में
फाइलम के वयस्कों में रेडियल समरूपता नहीं पाई जाती है। फाइलम के वयस्कों में रेडियल समरूपता नहीं पाई जाती है। तो वह किसमें नहीं पाई जाती है? हेमिकॉर्डेटा में। हेमिकॉर्डेटा में रेडियल समरूपता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोरीफेरा में स्पंज गुहा फ्लैजिलेटेड कोशिकाओं से अवतरित होता है जिसे कहा जाता है। पोरीफेरा में स्पंज गुहा फ्लैजिलेटेड कोशिकाओं से अवतरित होता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कोइनोसाइट्स कहा जाता है। कोइनोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी विशेषता फाइलम आर्थ्रोपोडा में मौजूद नहीं है? फाइलम आर्थ्रोपोडा में मौजूद नहीं है तो वह है पैरापोडिया। पैरापोडिया जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटाजेनेसिस का अर्थ क्या होता है? मेटाजेनेसिस का अर्थ या संदर्भ क्या है? तो किसी जीव के अलैंगिक और लैंगिक चरणों के बीच पीढ़ी का परिवर्तन। किसी जीव के लैंगिक व अलैंगिक चरणों के बीच पीढ़ी का जो परिवर्तन होता है उसे मेटाजेनेसिस का संदर्भ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जानवरों का कौन सा समूह एक ही संघ से संबंधित है? जानवरों का कौन सा समूह जो एक ही संघ से संबंधित है? वह है झींगा बिच्छू लोक्स्टा। झींगा बिच्छू लोक्स्टा या जो है जानवरों का समूह जो एक ही संघ से संबंध रखता है। तो यह आज की हमारे एनिमल किंगडम की इम्पॉर्टेंट MCQ की वीडियो थी जो क्लास 11th के बच्चों के लिए है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।